वंदे मातरम। हर हर महादेव। मैं माधव और आप देख रहे हैं हिंदू अहेड। देखिए, हम आज जिस लोकेशन पे खड़े हैं, ये जो अभी जो स्थान है और जो पीछे आपको ये द्वार दिख रहा है, ये गाज़ियाबाद का डासना देवी मंदिर का मुख्य द्वार है। ये वही डासना देवी मंदिर है जहाँ से भारत के इतिहास में इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध सबसे प्रखर आवाज़ यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज रहते हैं। इसी स्थान पे उनका अंदर निवास स्थान है, यहीं वो रहते हैं और यहीं से वो पूरे देश में भारत भ्रमण करके और हिंदुओं के विषय को उठाते हैं। ये जो स्थान है ये गाज़ियाबाद से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये अभी मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे तो कैंपस में तालाब है, मुख्य गर्भगृह, मंदिर है, माता का मंदिर है और कई और सेंटर हैं, जैसे एक बड़ी गौशाला है और अंदर में आप जाएंगे तो आपको जिम भी मिलेगा। हिंदू युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जिम की भी व्यवस्था अंदर की गई है। तो ये तमाम चीज़ें हम अंदर अभी चलेंगे और अंदर जा कर के सभी चीज़ों को विस्तार में देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये डासना देवी मंदिर हिंदुओं का सबसे मजबूत स्तंभ बन करके आज कैसे उभरा है। दरअसल ये जो पूरा परिसर है, ये जो डासना देवी मंदिर का परिसर है, ये पूरा परिसर लगभग 50 बीघे में फैला हुआ है और इसके अंदर श्री कृष्ण योग धाम बनाने की घोषणा यहाँ के जो महंत हैं और जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं, यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने घोषणा कर रखी है कि यहाँ एक श्री कृष्ण योग धाम बनाएंगे और वो बना करके हिंदू युवाओं को इस्लामिक जिहाद से लड़ने के लिए एक सशक्त संगठन के रूप में उनको एक संगठित करेंगे और उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे भी जोर डालेंगे। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये सामने देसी गौ माता की गौशाला है। इसके अंदर गिर और साहिवाल नस्ल की गायें हैं। इसके अलावा आप जब इधर ध्यान करेंगे तो ये एक ध्यान लिंगम है, एक विशाल शिवलिंग है और आसपास कई शिवलिंग रखे हुए हैं। ये जो स्थान है, यहाँ पे शिवरात्रि पे एक भव्य आयोजन भी होता है और इसी स्थान पर पिछले दिनों आपने सुना होगा एक विवाद बहुत गहराता चला गया था। वो विवाद था कि यहाँ एक लड़का मुसलमान पानी पीने आया था, उसने बहाना किया कि पानी पीने आया था, दरअसल वो इसी शिवलिंग यहीं पे पेशाब कर रहा था वो, जिसको रंगे हाथों यहाँ के सेवादारों ने पकड़ा था और उसके बाद उसकी जम करके पिटाई हुई थी। तो ये वही स्थान है ध्यान लिंगम जहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे आपको हम दिखाएंगे कि जिम किस तरह से यहाँ कार्य करते हैं और देसी माता का गौशाला है। इसके अलावा हम आपको मुख्य गर्भगृह जो है मंदिर का, उसके भी दर्शन करवाएंगे। देखिए, ये अभी हमने मुख्य द्वार आपको दिखाया था, उसके बाद ध्यान लिंगम के दर्शन कराए थे। अभी ये जो है ये अब मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार है और हम अभी मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पे हैं। देखिए, ये जो शिव शक्ति धाम डासना है, दरअसल यह एक शक्तिपीठ है और इसका पूरा नाम शिव शक्ति धाम डासना है। तो ये एक शक्तिपीठ है और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो माँ बगलामुखी हैं और माँ बगलामुखी की यहाँ विशेष आराधना होती है। यह एक सिद्ध स्थान भी है और यहाँ पर कई संत भी रहते हैं। यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के अलावा कई सेवादार भी रहते हैं और कई दर्जनों संत यहाँ रहते हैं। और ये माता का जो मंदिर है, जो गर्भगृह है, वो जो मुख्य गर्भगृह के अंदर जो माता है स्फटिक की मूर्ति है और संभवतः यह देश की बड़ी मूर्तियों में से एक है माता की। तो हम अभी आपको तालाब दिखाएंगे। उस तालाब के अंदर कई शताब्दियों तक, कई दशकों तक माता की मूर्ति को विश्राम करना पड़ा था मुसलमान और मुग़लों के आक्रमण के कारण। तो आइए हम मुख्य गर्भगृह के दर्शन करते हैं। देखिए, दरअसल ये जो पूरा स्थान है, ये जो पूरा परिसर है, ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव थे तो अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ रह करके माँ बगलामुखी की विशेष पूजा की थी और उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हुई थी यहाँ पांडवों को। तो इसलिए ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये माँ का मुख्य गर्भगृह है और इसके अंदर माँ बगलामुखी की मूर्ति है और यहीं पे इसी परिसर में रह करके, मतलब तब इतना डेवलप नहीं हुआ करता था ये परिसर, और इसी परिसर के अंदर रह करके ये जंगल का क्षेत्र हुआ करता था, जंगली क्षेत्र हुआ करता था और इसी जंगली क्षेत्र में रह करके पांडव जो हुआ करते थे, पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास के दौरान माँ की विशेष पूजा की थी। तो और इधर का जो आप स्थान देख रहे हैं, ये यज्ञ वेदी है, ये हवन कुंड है। यहाँ हर शाम यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जब भी यहाँ होते हैं या नहीं भी होते तो माँ बगलामुखी का महायज्ञ यहाँ चलता रहता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये माँ बगलामुखी के यज्ञ का क्षेत्र है और यहाँ पे हवन कुंड में उनकी आहुतियाँ पड़ती रहती हैं। अभी हम मुख्य गर्भगृह परिसर में पहुँच चुके हैं।
ये जो सामने अभी चूँकि माता का जो कपाट है वो बंद है, माता का पट बंद है और यहाँ पे माता अभी विश्राम कर रही हैं। सुबह और शाम 2 समय में यहाँ पे माता का पट खुलता है और अभी माता विश्राम मुद्रा में है। यहाँ पे एक संदेश हिंदुओं के लिए लगा हुआ है। यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का जो संगठन है हिंदू स्वाभिमान, उसकी तरफ से एक संदेश लगा हुआ है, हिंदुओं मेरे शेरों, सोचो यदि धर्म नहीं बचा और हमारे बच्चे नहीं बचे तो क्या बचेगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। और साथ ही एक मार्मिक संदेश भी इसमें लगा हुआ है, हिंदुओं मेरे शेरों, जितना प्यार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, उतना ही प्यार एक सच्चे मर्द को हथियारों से करना चाहिए। तो ये एक मार्मिक अपील है। मंदिर के अंदर जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए गुरुजी ने ये विशेष रूप से स्वामी जी ने लगवा करके रखा है, ताकि हिंदू आएँ और सिर्फ अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जागृत करें, अपने अंदर की शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति को भी जागृत करें और इस्लामिक जिहाद से लड़ने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाएं। ये श्री कृष्ण योग धाम का एक हिस्सा है और ये जिम के रूप में विकसित किया गया है। जो भी हिंदू युवा चाहते हैं कि वो इस्लामिक जिहाद से लड़ने की तैयारी करें, अपना शारीरिक विकास चाहते हैं, यहाँ आकर के वो मुफ्त में ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, एक जिम की व्यवस्था है। यहाँ पर प्रशिक्षकों की भी, अनुभवी प्रशिक्षक यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं हिंदू युवाओं को। और यहाँ पे आकर के हिंदू युवा सुबह शाम प्रशिक्षण लेते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था स्वामी जी की तरफ से निःशुल्क करी गई है। यहाँ पे वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। अभी हम शिव शक्ति धाम डासना के गौशाला परिसर में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं देसी गौ माताएँ हैं। इधर साहिवाल नस्ल की गायें हैं, ये देसी ही है। और इधर आप देख सकते हैं गिर नस्ल की गायें उधर है, उधर की जो नस्ल है वो गिर नस्ल की गायें हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ देसी नस्ल की गायों का एक अच्छा यहाँ पर एक कलेक्शन है, संग्रहण है। यहाँ पे गौ माता के दूध का उत्पादन होता है और मंदिर परिसर में जो लोग रहते हैं, जो संत रहते हैं और जो सेवादार रहते हैं, इसके अलावा जो बाहर से युवा प्रशिक्षण के लिए आते हैं, उन सब के लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था यहीं से गौ माता के गौशाला से होती है। शिव शक्ति धाम डासना की अभी आपने तस्वीरें देखी और देखा आपने कि किस तरह से यहाँ भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए युवाओं को तैयार करने का एक जोश है, एक उम्मीद है स्वामी जी की आंखों में कि यहाँ पर जो युवा तैयार होंगे वो प्रशिक्षित होकर के भारत को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे। तो आप सबों से यह आग्रह भी है कि इस स्थान को विकसित करने की आवश्यकता है निकट भविष्य में, क्योंकि ये हिंदुत्व का एक बड़ा केंद्र है। तो इसके लिए जो धनराशि है, जो धनराशि खर्च होती है यहाँ विकास कार्यों, चूँकि आपने देखा कि यहाँ हिंदुत्व के कार्यों के लिए विकास राशि खर्च होती है। दूसरे स्थानों और दूसरे आश्रमों की तरह यहाँ बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती। यहाँ हिंदुओं की सेवा, हिंदुओं की रक्षा की कल्पना की जाती है इस स्थान से। तो आप सभी जागृत हिंदुओं से आग्रह है कि इस स्थान पर यथासंभव धनराशि खर्च करें, इस स्थान पर यथासंभव धनराशि यहाँ भेजें यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन में। इसके लिए बाज़ाब्ता यहाँ एक व्यवस्था है, उस पर आप यहाँ पैसे भेज सकते हैं और पैसे को भेज करके आप एक हिंदुत्व की रक्षा में अपने को भी एक पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ अधिक से अधिक मंदिरों में पैसा देने के बजाय आप अगर यहाँ पैसा देते हैं तो सनातन की रक्षा भी होती है। तो पैसे देने के लिए सर्वोत्तम स्थान ये है हिंदुओं के लिए, इसलिए यहाँ पैसा डोनेट करें और इस स्थान को और भव्य और दिव्य बनाएं, ताकि निकट भविष्य में हिंदुओं की रक्षा के लिए एक मजबूत विकल्प का निर्माण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।